हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के वोकेबलरी क्लास में हम लोग जो पहला वर्ड सीखेंगे वो है कोर्ट। कोर्ट पार्ट्स ऑफ द स्पीच वाइज एक नाउन है, ठीक है। कोर्ट का मतलब होता है कचहरी या अदालत। कचहरी या अदालत, अदालत समझते हैं जहां दो लोगों का फैसला किया जाता है विवाद का। तो जहां पर फैसला किया जाता है वो लॉ कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोर्ट होता है जहां पर हम लोग टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस कोर्ट भी उसको कहते हैं। जहाँ टेनिस खेलते हैं उसको टेनिस कोर्ट कहते हैं। ये खेल से भी रिलेटेड है और कानून से भी रिलेटेड है। दोनों स्थिति में इसका अलग अलग उपयोग हो जाता है, इसको समझना होगा, ठीक है। अच्छा, कोर्ट से ही मिलता जुलता एक वर्ड हम आपको बनने वाला नया वर्ड बता देते हैं, कोर्टशिप। कोर्टशिप क्या है भाई? कोर्टशिप जो है एक नाउन है और इसका मतलब होता है संबंध या रिश्ता। आप इसको रिलेशनशिप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कजन। भाई कजन वर्ड जैसे ही आता है वैसे कंफ्यूजन का भंडार आ जाता है। COUSIN, कजन जो है एक नाउन है, ठीक है। कजन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, सब तरह का भाई या बहन। लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो ये जेंडर बायस्ड कंट्री है और यहाँ स्त्री पुरुष में काफी फर्क किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कजन के साथ बोलते समय लोग कजन ब्रदर बोल देते हैं और कजन सिस्टर बोल देते हैं, ठीक है। आप बोल देते हैं वहां तक तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आप एग्जाम में कजन ब्रदर कजन सिस्टर मत कीजिएगा, ये एक एरर माना जाता है। सिर्फ कजन का यूज होना चाहिए, ये कॉमन जेंडर का नाउन है, ठीक है। कजन के बाद अगला वर्ड है कवर, ठीक है। कवर जो है दो तरीके से यूज किया जाता है, एक नाउन के रूप में भी और एक वर्ब के रूप में भी। कवर नाउन के रूप में हो जाता है ढक्कन। कोई चीज का कवर है तो क्या है भैया? ढक्कन है। और वर्ब के रूप में ढकना, ढक देना, कवर कर देना, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक फ्रेजल वर्ब है इसका जो हम बताने जा रहे हैं आपको। कवर अप, ये वर्ड आप जरूर जानते होंगे, आपने सुना होगा बहुत बार। कवर अप करते हैं तो क्या करते हैं? तो कवर अप करते हैं तो गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं। गलती को या कमी को, गलती या कमी को छिपाने की कोशिश करते हैं। गलती या कमी को छिपाने की कोशिश करना, छिपाने की कोशिश करना। अब इसमें जो हम एक चीज और बताएंगे कि बहुत सारे लोग कवर अप को क्या समझ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं मेकअप, ठीक है। देखिए जो मेकअप वर्ड है ना, इसको समझिएगा तुलना करके कि मेकअप में आप छिपाते नहीं है, गलती या कमी का भरपाई करते हैं, उसका भरपाई करते हैं। लोगों को पता चल गया है, अब उसका भरपाई करना है, ठीक है। लेकिन कवर अप में पता नहीं चलने देने की कोशिश की जाती है, कवर अप किया जाता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउ। काउ का मतलब क्या होता है भैया? अब बता दो, इसमें भी पूछना पड़ेगा क्या? काउ का मतलब गाय होता है, ठीक है। काउ का मतलब क्या होता है? गाय होता है। क्या बताना है इसमें? आगे बढ़िए। काउ बॉय, काउ गर्ल आप सब जानते होंगे। नेक्स्ट है क्रैश। क्रैश जो है नाउन भी और वर्ब भी। क्रैश क्या है? नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है। नाउन के रूप में क्रैश का मतलब होता है दुर्घटना, प्लेन क्रैश, आपने सुना होगा। कल मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया चलते चलते क्लास के दौरान, है ना, 11 तारीख को ही, जिसका वीडियो हम अलग से अभी बना रहे हैं, ठीक है। और दुर्घटना होना, ठीक है, दुर्घटना होना। दुर्घटना का न गलत जगह लिखा गया ना हिंदी में, सॉरी, रेफ गलत जगह पड़ गया, दुर्घटना यहाँ होना चाहिए, दुर्घटना होना, ठीक है। इसमें कोई खास बात है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैश के बाद है क्रेजी, ठीक है। क्रेजी का मतलब क्या होता है भैया? तो क्रेजी का मतलब होता है दीवाना, पागल, ठीक है। क्रेजी का क्या मतलब होता है? दीवाना या पागल। क्रेजी, क्रेजी एक एडजेक्टिव है। क्रेजी पार्ट्स ऑफ द स्पीच वाइज क्या है? एक एडजेक्टिव है। और क्रेजी का मतलब होता है दीवाना। आप कह सकते हो इसमें, इसके साइनोनिम्स के रूप में मैड, ठीक है। क्रेजी अबाउट या आफ्टर somebody or something, किसी चीज के लिए दीवाना होना या किसी आदमी के लिए दीवाना होना,
तो समझो कैसे इसका यूज किया जाता है कि आप तो पहले क्रेजी लिखिए, ठीक है, आप जिस आदमी या जिस चीज के पीछे दीवाना है उसका चर्चा करोगे, और क्रेजी और दोनों के बीच में अबाउट या आफ्टर प्रीपोजिशन लगाओगे। जैसे एक गाना मैंने सुना था, आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्रेजी अबाउट यू, माई लाइफ इज हेजी विदाउट यू, माई लाइफ इज हेजी विदाउट यू, विदाउट यू, ठीक है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में समझो कि कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ दीवाना हूँ तुम्हारा, आई एम क्रेजी अबाउट यू। देखो somebody है ना, तो यहाँ पर क्रेजी के बाद अबाउट और अबाउट के बाद somebody, जिसके लिए आप दीवाने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रीम। आप समझो क्रीम क्या होता है, बहुत अच्छा चीज होता है, मजा आता है खाने में, खाए हो, क्यों नहीं खाओगे, दूध का क्रीम सब खाता है। क्रीम का मतलब होता है जो नहीं खाता है उसका जुबान खराब है। ये नाउन भी है भैया और ये एडजेक्टिव है। क्रीम जो है दो तरह से होता है, मलाई लगाते हैं, और क्रीम एक होता है जो चेहरे पे मलाई खाते हैं, और एक क्रीम होता है कॉस्मेटिक्स क्रीम जिसको हम लोग लगाते हैं चेहरे पर अपनी सुंदरता के लिए। और क्रीम यदि कोई चीज है तो अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे गुणवत्ता का है, ठीक है। क्रीम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास मतलब अच्छे क्वालिटी वाले स्टूडेंट क्लास के, ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया, हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट। बहुत अच्छा वर्ड है क्रिएट, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। क्रिएट क्या है, क्रिएट एक वर्ब है। क्रिएट का मतलब होता है रचना करना, रचना करना, ठीक है, रचना करना। तो ये इसके बराबर आप किसको बोल सकते हो, मेक को बोल सकते हो। इन दोनों वर्ड्स में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि क्रिएट जो है थोड़ा ज़्यादा ऑफिशियल, फॉर्मल और लिटरेरी वर्ड है, जबकि मेक डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। इसके अलावा कोई बकवास तरीके का डिफरेंस दोनों में मत करना, पागल हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बोले, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड। देखिए जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि भगवान ने इस संसार की रचना की है, लेकिन बोलते समय रचना नहीं बोलते, बोलते समय हम लोग बनाना बोल देते हैं कि भगवान ने इस संसार को बनाया है, ठीक है। तो उसी तरह मेक और क्रिएट में फर्क है कि जब साहित्यिक रचनाओं में लिखा जाएगा तो क्रिएट लिखना लोग ज्यादा पसंद करेंगे, और आम बोलचाल में आम आदमी बोलते समय मेक बोलना पसंद करेगा क्रिएट की जगह। इससे ज्यादा अगर आप कुछ डिफरेंस फालतू का निकालने की कोशिश करते हैं तो आप इम्प्रैक्टिकल हो जाइएगा और आप यूज सही से नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट के खानदान से ही बना हुआ क्रिएटिव। क्रिएटिव एक एडजेक्टिव है। क्रिएटिव क्या है मेरी जान, एक एडजेक्टिव है, और क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, रचनात्मक, ठीक है। बहुत सारे बच्चे काफी क्रिएटिव होते हैं जो नई नई चीजें बनाते रहते हैं। जो रचनात्मक है, क्रिएटिव, वो नई नई चीजें बनाते रहता है, ठीक है। जैसे मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, तो वो बहुत पेंटिंग करना, हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें बनाना उसको बहुत अच्छा लगता है। सी इज ए क्रिएटिव गर्ल, सी इज अ क्रिएटिव गर्ल, शी इज अ क्रिएटिव गर्ल एंड शी हैज ए क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिव गर्ल। अब जाहिर सी बात है कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसका माइंड क्या होगा और उसका थिंकिंग क्या होगा, ये सब क्रिएटिव होगा, है ना। कोई योजना बहुत क्रिएटिव रहता है, क्रिएटिव प्लान मतलब पॉजिटिव, उससे सबका लाभ होगा। इसी से मिलता जुलता, इसी के खानदान से बना हुआ एक और वर्ड हम लोग लेते हैं क्रिएचर। आप जानते हैं इस वर्ड को, क्रिएचर को, ठीक है। क्रिएचर क्या है भाई, नाउन है। जिसको भी क्रिएट कर दिया गया और लाइफ है जिसमें, तो उसमें नाउन है। तो जीव कह सकते हैं इसको, जीव कह सकते हैं। जीव कहेंगे तो एनिमल कह सकते हैं, ठीक है। फिर जीव कहेंगे, ये थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक वर्ड हो गया, ये ज्यादा थोड़ा दैनिक जीवन वाला वर्ड हो गया एनिमल। लिविंग बीइंग कहेंगे, अब लिविंग बीइंग कहेंगे तो थोड़ा ज्यादा वैज्ञानिक वर्ड हो गया। साइंस के बुक्स में और साइंस के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाएगा। तो वर्ड्स का अर्थ वही रहता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलने पर वर्ड का उपयोग बदल जाता है कि वहां पे जाके ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, ये वर्ड। जैसे आप बोलते हो ना कि पूजा में अग्नि, पूजा की अग्नि, पूजा का आग नहीं बोलते, लेकिन घर में लग जाए तो घर में लगा हुआ आग बोलते हैं, घर में लगी हुई अग्नि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शब्दों के उपयोग को संदर्भ के हिसाब से समझिए, नहीं तो फिर आपको सिनोनिम्स में फर्क ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है मेरे दिमाग में, क्रिएशन भी हम बताना चाहते हैं।
एनीथिंग जो क्रिएट किया गया वो क्रिएशन है, लेकिन उस एनीथिंग में अगर लाइफ आ जाए तो क्रिएचर हो जाएगा क्रिएशन, वो क्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रिएचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्रेडिट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, क्रेडिट है। क्रेडिट जानना चाहेंगे ना, क्रेडिट। क्रेडिट क्या है भैया, क्रेडिट एक नाउन है, ठीक है ना। इससे है बना है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जानते हो ना, वैसा कार्ड जिससे तुम, अब जरा समझो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, दोनों है तो नाउन ही। क्रेडिट कॉमर्स से रिलेटेड वर्ड है। पैसा जब आपके अकाउंट से निकल रहा है, आप किसी को दे रहे हो पैसा तो क्रेडिट हो रहा है, और आपके अकाउंट पे आ रहा है तो डेबिट हो रहा है। सिंपल सा बात है। आप पैसा दोगे ही उस कार्ड के जरिए, क्योंकि आप सामान ले रहे हो और आपको उधार में सामान मिल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रू। बहुत अच्छा वर्ड है। ये सब वर्ड्स ऐसे हिंदी लिख ही देते चलिए। क्रिएशन का मतलब रचना, क्रेडिट मतलब उधार भी कह सकते हो, उधार खरीदारी वाला कार्ड कह सकते हो क्रेडिट कार्ड को, उधार, ये सब लेकिन बकवास तरीका है, ये जरूरी नहीं है ये करना, पता नहीं हम क्यों करते हैं उधार खरीदारी कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है भाई, क्रू है, ठीक है। क्रू, क्रू क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं एक जगह पर, उन सबको क्रू कहते हैं। जैसे फिल्म प्रोडक्शन की क्रू, जिसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, स्पॉट बॉय है, म्यूजिशियन है, सारा का सारा एक्टर है, ये सब क्रू कहलाता है। केबिन क्रू, केबिन क्रू क्या होता है भैया, तो केबिन क्रू है किसी जहाज को चलाते समय केबिन में जो लोग रहते हैं, पायलट, असिस्टेंट पायलट, वो सब केबिन क्रू कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रू का मतलब हो गया दल, ठीक है। और केबिन क्रू एक वर्ड है। केबिन क्रू का मतलब होता है क्रू जो केबिन में है। तो केबिन में जहाज चलाते समय जो रहते हैं, पायलट और असिस्टेंट पायलट मुख्यतः दो ही रहते हैं, ठीक है, इसलिए उनको केबिन क्रू कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रिकेट। ये सब कुछ वर्ड में दम नहीं है, लेकिन चूंकि लिस्ट में है तो हम आपको बता दे रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट का मतलब क्या होता है, क्रिकेट का दो मतलब होता है। क्रिकेट तो एक गेम है, एक टाइप ऑफ गेम, टाइप ऑफ गेम है ये। और दूसरा होता है क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर। झिंगूर क्या होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो रात में झन 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 आवाज करता है, एन इंसेक्ट, वो अपने पंखों को रगड़ता है जिससे झंझनाहट की आवाज निकलती है, क्रिकेट वो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, टाइप ऑफ इंसेक्ट है। क्रिकेट के बाद अगला वर्ड है क्राइम। क्राइम वर्ड तो आप जानते होंगे, ये ऐसा वर्ड है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना जी। तो क्राइम का मतलब होता है अपराध। क्राइम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अपराध। और जब हम अपराध क्राइम बोल रहे हैं तो क्राइम से रिलेटेड एक कोलोकेशन जरूर बताएंगे, और कौन सा कोलोकेशन बताएंगे, कमिट ए क्राइम, अपराध करना, कमिट ए क्राइम, अपराध करना, इसका हिंदी क्या होगा, अपराध करना। एक और बताएंगे, ठीक है, ए होरेंडस क्राइम, जघन्य अपराध, ए होरेंडस क्राइम, एक जघन्य अपराध। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वोकैबुलरी क्लास में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और आई होप कि आपको आज का वोकैबुलरी क्लास अच्छा लगा, आपने कुछ नए बातें सीखी को वोकैबुलरी क्लास में, तो इसके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी नई बातें सीखें और आप लोग आपस में मिलकर डिस्कस करें तो जल्दी से कमांड हो जाए, ठीक है। इसके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर कीजिए, हमको भी मज़ा आएगा, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी मेरी बातें तो। और अगर आप सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए और भी वीडियोस देखिए, और लगता है कि आपके काम का चैनल है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका स्वागत है हमारे पास। और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं और इस चैनल में कुछ भी अपडेट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप फटाक से आइए और पूरा वीडियो देखिए, स्किप थोड़ा भी मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।